हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर का आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम 2023 में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। फ्रेंड्स, इससे लास्ट वीडियो तक मैंने आपको आपके फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पेज पे जाके भी देख सकते हो। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, संरचना। देखो, बताना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, इन सब की संरचना बनानी है, स्ट्रक्चर बतानी है आपको। सारा एकदम बड़ा क्वेश्चन है ये। उसके बाद में सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं ना जिनको, ट्रेस एलिमेंट्स। देखो, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उन सारों के बारे में डिटेल आप क्वेश्चन देखना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी सबकी क्या भूमिका है ना। तो एकदम बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। पर्टिकुलर एलिमेंट का भी पूछ सकता है या डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता है। सूक्ष्म तत्व, ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में लिखिए, बताइए। सहकारी प्रभाव क्या है? कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है? शॉर्ट नोट आता है इस पे, एकदम इजी सा कर दोगे आप देखते ही। वीबीटी एंड सीएफटी। देखो, वीबीटी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ये इनके बारे में सारा बताना आपको ना। उसके बाद में सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो इनमें डिफरेंस बता देना, दोनों में क्या अंतर है, और एग्जाम्पल के द्वारा समझा देना। हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखो दोस्तों, डी कक्षकों का विपाटन। देखो, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और इनको बताना है अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मतलब चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स में, संकुल में। संकुल निर्माण होता है ना, अष्टफलकीय संकुल निर्माण, चतुष्फलकीय संकुल निर्माण, तो उसके अंदर हमें बताना है। आगे देखो, पहले दोस्तों, ट्रांस प्रभाव क्या है, ट्रांस इफेक्ट क्या है? धातु संकुलों की उष्मागतिकी की अवधारणा, थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, उष्मागतिकी वाला ना, थर्मोडायनेमिक्स वाला, ये इसकी अवधारणा बतानी है आपको। एकदम बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके ये, ऐसे शॉर्ट नोट नहीं आएगा। तो सॉरी फॉर दैट, इसको आप डिटेल में देखना, एकदम डिस्क्राइब करना अच्छे से। आगे देखो फ्रेंड्स, HSAB प्रिंसिपल। देखो, आपके हार्ड एसिड बेस वाली जो थ्योरी है ना, प्रिंसिपल है एसिड बेस वाली, हार्ड सॉफ्ट वाली थ्योरी है ना, उसको आपको पूरा करना है। मृदु अम्ल, मृदु क्षार वाली, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन हो गया HSAB प्रिंसिपल शॉर्टकट में। उसके बाद में क्या है? शॉर्ट नोट ऑन फोस्फोजेंस क्या होते हैं, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, आप और भी देख रहे हैं, 2-3 दे रखे हैं, मैंने तो सिर्फ ये इतने लिखे हैं। सहजीविता क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, जैसे सहभोजिता हो गया, ये सारे आपके दे रखे हैं ना उसमें, तो आप उनकी शॉर्ट नोट है वो देखना सारे के सारे। उसके बाद में देखो, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई फोस्फोजिन्स। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, आर मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अनुनादीय संरचना बतानी है हमें ट्राइफॉस्फोजिन की, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, कैटेलिस्ट क्या है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मधुमक्खी के छत्तों के जैसे उसमें छिद्र होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना है ना, 11th क्लास में भी आ जाता है। उसके बाद में देखो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 इलेक्ट्रॉन नियम मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल, देखना एकदम इजी से। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल आरेख क्या होता है। उसके बाद में SS युग्मन एंड LL युग्मन के बीच में हमें अंतर बताना है। मतलब क्या हुआ, युग्मन का मतलब होता है कपलिंग, तो SS एंड LL कपलिंग, डिफरेंस बिटवीन SS एंड LL कपलिंग। सो एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक डिटेल्ड बड़ा क्वेश्चन समझाना है, शॉर्ट नोट नहीं है, एकदम फुल बड़ा क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड्स, लोह चुंबकत्व है जिन्हें हम फेरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, या प्रति चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय चुंबकत्व है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इन दोनों में अंतर या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है, पर्टिकुलर भी आपको डिफरेंस, इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो आप इनको याद कीजिए, 4 है ना उनको सबको। उसके बाद में देखो, संक्रमण धातुओं के संकर यौगिकों के इलेक्ट्रॉन वर्णक्रम को समझाइए। और देखो, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सो फ्रेंड्स, ये जो अपने डी ट्रांजिशन मेटल है, जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, उनको आप देखना, सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझाना। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, एस स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज, इसके बारे में भी आप बताना, ठीक है।
उसके बाद में सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजेक्शन, चयन नियम संक्रमण धातुओं के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घूम फिर के आता रहता है, 1-2 साल से रिपीट होता है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। सो ये कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आपको हर बार रिपीट होते हुए मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बार भी ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे इनमें से मिल जाएंगे, 70 से 80%, 70% तो कंफर्म मान के चलो इनमें से आपके पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं। सो देखो, मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ में। आप इनकी भी तैयारी करते रहिए और आप कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन है उनसे हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। और अगर फ्रेंड्स आपको हेल्प मिल रही है तो यार वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। आपके एक लाइक से फ्रेंड्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं एक और नए पेपर के मोस्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप करते रहिए तैयारी। और हाँ, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।